जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस फॉरेस्ट गार्ड तूफानी सीरीज में हम उत्तराखंड वन आरक्षी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेनेशन के साथ, फंड आउट ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड जो है आपको टारगेट में रखना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ स्थित है। तो यह क्वेश्चन जो है उत्तराखंड में जिला सीरीज जो होती है उसके हिसाब से इसने पूछा है कि जो लाल कुर्ती बाजार है वो उत्तराखंड के किस ज़िले में, किस शहर में लगता है। तो जो लाल कुर्ती लगता है वो रानीखेत में लगता है, अल्मोड़ा। कहाँ पे? रानीखेत, अल्मोड़ा में ये लाल कुर्ती बाजार स्थित है। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, लाल कुर्ती पहनकर रानी लगती हो या जो रानी है वो खेत में कैसे जाती है, लाल कुर्ती पहनकर जाती है। अब लाल कुर्ती से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब आपको समझना है कि सबसे पहले विश्व एकीकरण अभियान के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली का एक नगर है फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस नगर से विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। और इटली में पुनर्जागरण का जो जन्मदाता है उसका नाम है दांते। क्या नाम है उसका? दांते। और दांते की एक प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी इनकी प्रमुख रचना है। अब जब इंसान डेली कॉमेडी देखेगा तो क्या पढ़ेगा? दांत पढ़ेगा। तो पुनर्जागरण का जन्मदाता दांते की प्रमुख रचना डिवाइन कॉमेडी। इसी के मद्देनज़र जो आपको अन्य फैक्ट याद रखने हैं, इटली का एकीकरण का जनक किसे बोलते हैं? तो जोसेफ मैज़िनी है, जिसके द्वारा यंग इटली की स्थापना 1831 में की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इटली एकीकरण का जनक कौन है? जोसेफ मैज़िनी है। यानी कि इटली को सेफ करने का काम किसने किया? जोसेफ ने। यंग इटली की स्थापना की है 1831 में। और इटली की तलवार किसे बोला जाता है? इटली एकीकरण की तलवार किसे बोला जाता है? गैरीबाल्डी को। अब गैरीबाल्डी को लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? इस गैरीबाल्डी ने। तब मैंने अभी जैसे आपको लाल कुर्ती जो नामक बाजार है वो कहाँ बताया? रानीखेत में। तो रानी लाल कपड़े पहनती थी, रानीखेत हो गया। अब लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया है? गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती कहाँ पहनी जाती है? बॉडी पर। तो गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती सेना का गठन किया गया है। इसी को इटली एकीकरण की तलवार भी बोला जाता है। तो तलवार से खतरा किसको होता है? बॉडी को। तलवार कहाँ चलती है? बॉडी पर। तो तलवार से खतरा किसको था? बॉडी को। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। इटली का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? काउंट काउर को इटली का बिस्मार्क बोला जाता है। जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी जो शहर है, जर्मनी का एकीकरण करता बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क, जो विलियम प्रथम का सेनापति था, बिस्मार्क था। अब बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? जर्मनी का जो बिस्मार्क था उसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। इसलिए जर्मनी का एकीकरण करता बिस्मार्क है और इटली का बिस्मार्क काउंट काउर है। तो भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने भी भारत को एकीकृत करने के लिए रक्त लौह की नीति अपनाई थी। आप इसको ऐसे फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाह को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाह को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो बुग्याल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बुग्याल जो उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल हैं या राज्य के प्रमुख बुग्याल हैं, इनके अन्य नाम है मीडो, प्यार, अल्पाइन पास्चर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। निम्न में से बुग्याल का अन्य नाम नहीं है। तो मीडो, प्यार, अल्पाइन पास्चर भी इसके अन्य नाम है। तो बुग्यालों में जो पशुचारक होते हैं उनको चल घुमंतु, गुज्जर, बकरवाल, पालसी, अनवास, लवड़िया, गद्दी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो पशु जो चारक होते हैं चल घुमंतु, गुज्जर, बकरवाल, पालसी, अनवाल, लवड़िया, गद्दी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो प्रमुख यदि बुग्याल की बात करें, इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, चमोली में एक बेदनी बुग्याल है जो सबसे बड़ा बुग्याल है और वेदों का इसका पढ़ने क्षेत्र स्थल भी बोला जाता है। सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड के पास स्थित है। फैन कमल पुष्प अधिक इसमें देखने को मिलते हैं। तो बदन को चमकाने के लिए सुंदर दिखता है इंसान, तो उस पर क्या लगाता है? वो रूपकुंड की तरह के मखमली जो है घासों से नहाता है। रूप को जो है चमकाने के लिए, बदन को चमकाने के लिए मखमली घासों से नहाता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे बड़ा बुग्याल है राज्य का ये। अन्य में फूलों की घाटी को याद रख सकते हो। बंडूर पार्क और स्माइल पार्क भी 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। लास्ट वीडियो में बताया है। नरगंधाधन पर्वतों के मध्य है, चमोली में है और इसके ऊपरी भाग में नंदकानन स्थित है। केला बुग्याल जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। तो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है कौन? केला। तो बद्रीनाथ जी की जब हम जो है
आरती करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो चारों ओर हम जो केले के पत्ते भी ऐसे लगाते हैं। तो बद्रीनाथ के चारों ओर केला। गुरसो, हाथी पर्वत के पास गुरसो, तो हाथी जो व्यक्ति हाथी पर्वत है तो अक्सर क्या होता है, हाथी गुस्सा हो जाता है। गुरसो बुग्याल कहाँ है, हाथी पर्वत के पास चमोली में है। हाथी पर्वत कहाँ है, चमोली में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन थे आपके पास गोपेश्वर, सेलाकुई, मुनिकीरेती, पंतनगर। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर है आपका, सेलाकुई में है। अब यहाँ से रिलेटेड जो प्लांट है महत्वपूर्ण, उसको एक बार नज़र कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो फार्मासिटी सेलाकुई में स्थित है, देहरादून में। यहाँ से प्रस्तावित है, सुमाड़ी श्रीनगर में भी प्रस्तावित है एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी के लिए। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ है, सेलाकुई में। ये सबसे छोटा आस्थान है औद्योगिक नगर के हिसाब से, सबसे छोटा स्थान कौन सा है, सेलाकुई वाला जो देहरादून में। सिल्क पार्क आपसे पूछा जा चुका है, 2007 में स्थापना होती है देहरादून में। आईटी पार्क सहजदारा के जो रास्ता है उधर की साइड पे है, ये भी कहाँ है, देहरादून में। सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री, मार्बल उद्योग पूछा आपसे, तो वो भी कहाँ है, देहरादून में। सिडकुल की स्थापना कब होती है, 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी याद रख सकते हैं। राज्य का पहला बजट 3 मई 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है दिया गया था, पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित मिलता है। तो गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित मिलता है, गोस्थल। बाड़ाट मिलता है उत्तर काशी का, किसका, उत्तर काशी का। तो अन्य नामों को भी एक नज़र और रिकॉल करते हैं। जैसे फूलों की घाटी का अन्य नाम जो है नंदकानन भी था, और अलका, मेघदूतम में इसको क्या बोला गया, अलका। माणा का प्राचीन नाम मणिभद्रपुरी, चौका घाट का कण्व आश्रम, देवप्रयाग का सुदर्शन क्षेत्र, और इंद्रप्रयाग, टनकपुर का ग्राष्टीगंज। तो टकला आप गंजा हो जाता है ना, टकला गंजा, तो ग्राष्टीगंज। नानक मत्ता बक्सी, तो नानक जो नानक देव जी हैं, गुरु जी हैं, नानक जी गुरु थे ना, नानक देव जी, तो वो क्या होता है, मेहर बख्शी। तो सिखों में बोलते हैं ना कि ए गुरु जी मेहर बख्शी, तो मेहर बख्शी, नानक मत्ता मेहर बख्शी। डीडी 8 सीरा, डीडी 8 सीरा। विकास नगर का चूड़पुर, रामनगर का रेमजे नगर, गढ़वाल का केदारखंड, गढ़वाल का केदारखंड। और जो केदारनाथ है उसका ब्रह्मतुंग प्राचीन नाम है, गोपेश्वर का गोस्थल, ये पूछा था, बागेश्वर का अग्नि तीर्थ, अग्नि तीर्थ। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था, 4 दूनी 8, 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 याद रखेंगे, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन जो होता है 1 अप्रैल 2001 को होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 2001 को वन विकास निगम, वन आ रहा है ना, तो 1 अप्रैल 2001 है ना, वन ऐसे याद रखेंगे। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी के बराबर होती है। तो एक नाली भूमि जो होती है वो 16 मुट्ठी के बराबर होती है, किसके बराबर, 16 मुट्ठी के बराबर होती है, आप इसको याद रख सकते हैं, एक नाली 16 मुट्ठी के बराबर होती है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कब होता है, ये गठन होता है आपके 2005 में, 2005 में। इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में भी इसको बताया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब होता है, 2005 में। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, लीपू लेक दर्रे से होकर गुजरती है। अब ये लीपू लेक दर्रा कहाँ है आपके, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में लीपू लेक दर्रा स्थित है, इस पिथौरागढ़ से आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन पिथौरागढ़ जिला प्रशासन करेगा, ये लीपुलेख दर्रे से होकर जाती है, लेकिन संचालन करने वाला कौन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। क्योंकि उत्तराखंड के मैप में आप देखोगे पिथौरागढ़ किस में पड़ता है, कुमाऊं मंडल में पड़ता है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका संचालन करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो नैन सिंह रावत को किया गया था। अब नैन सिंह रावत पर डाक टिकट कब जारी हुआ, 2004 में जारी हुआ था। तो नैन कितने होते हैं, 2। अब 2 जो किसी से लड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो 2004 में जो नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट की बेहतरीन वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। देश के पहले मोस काई गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को किस जनपद में किया गया। उस टाइम का करंट अफेयर था, 20 नवंबर 2020 को काई यानी कि मोस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। देखो मोस, इसको मैं पढ़ता हूँ मोसी, तो मोसी किसकी साइड से होती है ज़्यादातर, नाना नानी की साइड से। तो नानी यानी कि नैनीताल, खुरपाताल नैनीताल में पहले मोस गार्डन का उद्घाटन किया गया था, देश का पहला मोस गार्डन था। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था, मई 1930 में तिलाड़ी कांड होता है, मई 1930 में तिलाड़ी कांड से संबंधित और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो ये वनों से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन था जो रवाई क्षेत्र है टिहरी का, वहाँ पर होता है। रवाई आंदोलन भी बोलते हैं इसको, तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं।
टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के समय हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के। 30 मई 1930 को। किसान जो है शहीद दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। कारण क्या था? किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जाना इस कांड का प्रमुख कारण था। और किसानों पर गोली चलाने की जो आज्ञा दी थी वो दीवान चक्रधर जुयाल ने दी थी। तो टिहरी का जनरल डायर कौन था? चक्रधर जुयाल था, जिसने किसानों पर गोली चलाने की जो है आज्ञा दी थी। जैसे जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भी गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? जनरल डायर ने। तो इसने किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, यहाँ से इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। अब गंगोत्री नेशनल पार्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1989 में। तो गंगोत्री का मैंने स्क्वायर करा था, इसमें 989 क्यों, जिसके लास्ट में स्थापना में 9 आता है वो गंगोत्री की स्थापना है। क्षेत्रफल इसका 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोला जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क में खोला जाएगा। देश का पहला ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, जिसको पथिक का नाम दिया गया है, पथिक का उद्घाटन कब हुआ था? यहाँ 7 अप्रैल 2017 को। गंगोत्री में भी और गोविंद विहार दोनों में ये जो है पथिक का उद्घाटन किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब एक जो आपको नेशनल पार्क ध्यान रखना है, राजाजी मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना 1935 देहरादून में होती है। राजाजी विहार की 1948 हरिद्वार में। और चिल्ला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में पौड़ी में होती है। इन तीनों को 1983 में मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कर दी गई, जो देश का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व कब बनाए? अप्रैल 2015 में। इंपॉर्टेंट है, राजाजी को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? अप्रैल 2015 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.42 किलोमीटर स्क्वायर है। तो कितने क्षेत्र में फैला है? PHD पौड़ी हरिद्वार देहरादून में फैला है कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है फूलों की घाटी के बारे में अच्छे से बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के किस जिले में है? बागेश्वर जिले में स्थित है। अब अनासक्ति आश्रम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर से संबंधित महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। 14 जून 1929 को कुमाऊं क्षेत्र में इनके द्वारा 12 दिन का प्रवास किया गया था। उस टाइम ये ताड़ी खेत प्रेम विद्यालय अल्मोड़ा हल्द्वानी में भी रुके थे। और बागेश्वर के कौसानी में आते हुए इन्होंने अनासक्ति आश्रम की स्थापना की थी। तो अनासक्ति आश्रम कहाँ है? बागेश्वर में। इस टाइप से क्वेश्चन बनाया है। अब अनासक्ति योग पर टीका भी किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने लिखी है। और कौसानी को अनासक्ति योग में जो टीका इन्होंने लिखी है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। किसको बोला है? कौसानी को बोला है। अनासक्ति आश्रम कहाँ है? बागेश्वर में है। और यदि आपसे पूछे ताड़ी खेत प्रेम विद्यालय की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने कहाँ पर की थी? अल्मोड़ा में की थी। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। यह कुमाऊं की यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कब की गई? 14 जून 1929 को यात्रा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना था? तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना? 4 अप्रैल 2016 को बनता है। 4 चौक 16 4 अप्रैल 2016 को बनता है। जैसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम आता है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी कि लंदन टॉप बातें हैं। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1 अप्रैल 2001 को मिलता है। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 21 मार्च 2001 को किया गया। पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में होती है। उत्तराखंड में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% है। और 50% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है। कब दिया गया था? 20 मार्च 2009 को दिया गया था। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च 2009 को। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016 को। एक क्वेश्चन पूछा था, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब की है? 1 मई 2005 की है। सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था 2003 में। और पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब होती है? 1968 में होती है। महत्वपूर्ण है, फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन यानी कि कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? भूमि प्रयोग, वन, पानी, पर्यावरण। अब कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना याद रखनी है आपको, पहले तो 1916 में होती है। अब किससे संबंधित थी इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यह दोस्तों कुमाऊं परिषद, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1916 को मझेड़ा नैनीताल में होती है। इसके किसके अध्यक्षता में होती है? नारायण दत्त सेमवाल की अध्यक्षता में होती है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक जो शिक्षा संबंधी समस्याएं थी, कोली उतार संबंधी प्रॉब्लम थी या वन कानून संबंधित प्रॉब्लम थी, उनका समाधान करना था। तो वन उसमें ऑप्शन था, तो वन उसका आंसर हो जाएगा। इसके प्रमुख स्थापनाकर्ताओं में 2 तो पंथ थे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत।
दो पांडे थे, बद्रीदत्त पांडे, प्रेम वल्लभ पांडे। मोहन सिंह, मोहन जोशी, दो मोहन थे, लक्ष्मी दत्त शास्त्री और चंद्रलाल इंद्रलाल, ये जो है इसके स्थापनाकर्ताओं में शामिल थे। कुमाऊं परिषद की कल्पना का पहला विचार अल्मोड़ा अखबार में 31 मार्च 1908 को आता है। में किस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वनों से संबंधित। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य गेट का नाम क्या है? तो इसका गेट का नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट है। ब्रैंडिस गेट, ब्रैंडिस डेटरिच के द्वारा जो स्थापना की गई थी, विचार था, उसी के नाम पर ब्रैंडिस गेट इन्होंने रखा हुआ है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कब स्थापना होती है? 1906 में, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग है जो आपका रिंगाल है, उस रिंगाल का वनस्पतिक नेम क्या है? कैनेबिस सटाइवा, ये तो भांग का पौधे का नाम है। तो किम्ना बम्बूसा फल काटा, ये इसका रिंगाल का जो है वनस्पतिक यानी कि बोटनिकल नेम है, ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल होते हैं, जो इनमें से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? जो केरल का मालाबार क्षेत्र है, केरल का मालाबार क्षेत्र है, या मालाबार तट कहाँ है? केरल में है। उस क्षेत्र से चुन के आते हैं बद्रीनाथ धाम के पुजारी, जो रावल पुजारी होते हैं। ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। ये हम 16 फरवरी 2020 के द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था उसको सोल्व कर रहे हैं। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश जो आवास होता है वो क्या कहलाता है? भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? तो भोटिया जाति के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को एक बार कवर कर लेते हैं। यह भोटिया जनजाति उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपसे पूछे तो भोटिया जनजाति है। उत्तराखंड के यदि मैप में आप टॉप मोस्ट जो जिले हैं, जैसे इधर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो इनमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति है। इन भोटिया को एचपी में भोट बोला जाता है, लद्दाख में भोटा, नीतीमाणा क्षेत्र में मारछा तोलछा, ये पूछा जाता है। नीतीमाणा क्षेत्र में भोटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? मारछा और तोलछा। उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में जाट उपजाति समूह भी इनका पाया जाता है। तो इनका व्यवहार ज़्यादातर भोट जैसा होता है। जैसे गवार संस्कार किसका है? भोटिया जनजाति में होता है। कंडाली उत्सव कौन बनाते हैं? प्रत्येक 12 वर्ष पे भोटिया बनाते हैं। पौड़ा नृत्य, विवाह के समय हाथों में रुमाल लेके कौन नाचते हैं? ये भोटिया लोग ही नाचते हैं। रलव्यू जो बोली है वो किन की है? भोटिया जनजातियों की है। काटिल विधि, वनों को आग लगाकर साफ करके खेती करने के लिए भूमि तैयार की जाती है, वो काटिल विधि के द्वारा तैयार की जाती है। कुशल व्यवसायी होते हैं और इनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और शीतकालीन आवास को मुंसा या गुंडा के नाम से जाना जाता है। मुंसा या गुंडा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाते हैं? मैत कहलाते हैं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाएंगे। गुंडा और मुंसा क्या है? इसके शीतकालीन आवास है। गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जय घोष क्या था? तो गढ़वाल राइफल का युद्ध से संबंधित जो जय घोष था, जय बद्री विशाल। क्या था? जय बद्री विशाल। गढ़वाल राइफल के बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड की जो राज्य प्रमुख अकादमी संस्थान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में होती है, ये ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना की स्थापना 1 सितंबर 1959 को मसूरी देहरादून में होती है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में अक्टूबर 1945 में किया गया था और 1948 में इसका जो हेडक्वार्टर है रानीखेत में लाया गया। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट का कहाँ है? रानीखेत में लाया गया था। जो गढ़वाल राइफल है, गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में होता है, जबकि अब अल्मोड़ा तो चला गया है कुमाऊं में। तो गढ़वाल राइफल है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लैंसडाउन पौड़ी में है। कहाँ पर है? लैंसडाउन पौड़ी में है। और इसी गढ़वाल राइफल का जो युद्ध घोष है जय बद्री विशाल है। क्या है इसका? जय बद्री विशाल। यदि आपसे पूछे 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन कब होता है? 1918 में अल्मोड़ा में इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिमताई किसको बोला जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिमताई बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से लामण गीत किससे संबंधित है? तो लामण, जैसे हम लिखते हैं ना लव, तो लामण, तो ल और अण, तो लामण लव। लव क्या होता है? प्रेम, प्रेम से। तो लावण गीत किससे संबंधित है? प्रेम से। तो जो हमारी गीतों से संबंधित ट्रिक है वो हमने इसको कवर किया है वहाँ पे। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? तो 18 सितंबर 1880 को। देखो नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन, तो इंसान पे सबसे बड़ा सितम ढाया गया 18 साल की उम्र में, 18 सितंबर 1880 को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये आपको ट्रिक और फंडे के साथ भी याद कराया गया है। तो इसी पेपर में ये भी पूछा गया था ना, आपदा प्रबंध मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2005 में इसका अधिनियम था, तब जो इसका गठन किया गया था। कब गठन होता है? प्रथम राज्य है 2006 में इसका गठन करता है। मॉडल हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और NDRF का गठन 2006 में और SDRF का गठन 9 अक्टूबर 2013 में। तो प्राकृतिक जो भूस्खलन है, भूमि का खिसकना बोलते हैं जिसको, नैनीताल में सबसे पहले भूकंप आया था कहाँ? आलमा पहाड़ी पर 1866-67 में। और सबसे बड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा सितम ढाया उसने 18 सितंबर 1880 को, जिसमें 151 लोग मर गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की तपस्थली बैरासकुंड कहाँ स्थित है? तो बैरासकुंड कहाँ पर स्थित है? रावण की जो तपस्थली है बैरासकुंड, ये बैरासकुंड आपका चमोली जिले में है। कहाँ पर है? चमोली जिले में है। बैरासकुंड कहाँ है? चमोली में। आप इसको ध्यान रखेंगे। अलगोजा बजाया जाता है, अलगोजा किससे बजाया जाता है? मुंह से। देखो अलगोजा, यदि आपको अरे गुंजिया खानी है, अलगोजा यदि गुंजिया खानी है तो कहाँ से खाओगे? मुंह से खाओगे, सीधा सी बात है। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना शुरू करने की जो परंपरा थी उसका श्रेय दिया जाता है? तो टिहरी नाम से जैसे प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर को बसाया गया था, प्रताप नगर को। तो प्रताप नगर को बसाने वाला कौन था? प्रताप शाह। उसके बाद नरेंद्र नगर बसाया गया नरेंद्र शाह द्वारा, तो कीर्ति शाह इनके द्वारा भी बसाए गए, लेकिन शुरुआत करने वाला जो टिहरी नरेश कौन था? प्रताप शाह था। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? तो कत्यूरियों की जो है राजधानी रही है। कौन? अस्कोट। अस्कोट राजधानी रही है, जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है उसमें कत्यूरी राजवंश जो इसमें शासन करता था। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई है? नंदा, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2, नंद 2। तो लास्ट में 2 किसके है? 1982 इसकी स्थापना हो जाएगी नंदा देवी की। मुंडा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति किसकी है? तो ये प्राचीन जाति किसकी है? कोल की है। तो मुंडा को सबर नहीं होता तो किसी को भी कॉल कर देता है, मुंडे को सबर नहीं होता तो कॉल कर देता है। बासुकी ताल कहाँ स्थित है? बासुकी ताल कहाँ पर है? देखो बासुकी, जब इंसान को बास आएगी तो इंसान को क्या आएगा? रुद्र आएगा, रुद्र आएगा। रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग में इनमें से कौन सा है? केदारनाथ है। तो केदारनाथ के निकट ये स्थित है। धनुष तीर्थ किसको बोला जाता है? धनुष तीर्थ टिहरी गढ़वाल को बोला जाता है। टिहरी के क्षेत्र को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया था? तो केदारनाथ आपदा से संबंधित है 11 मार्च 2014 को सौंपा गया, क्योंकि 2013 में ये आपदा आई थी। अब इससे केदारनाथ से निमिट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। केदारनाथ आपदा थी जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग में। इस चौड़ाबाड़ी झील में इसका पानी अचानक से टूटकर आ गया, जिसमें मंदाकिनी नदी जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि गांधी सरोवर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो गांधी सरोवर चौड़ाबाड़ी झील इसी का नाम है। तो जो ये मंदाकिनी नदी थी इसकी ने बहुत उफान लिया, इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर भी बढ़ गई थी। केदारनाथ आपदा लगभग जो आपके जून 2013 में आती है, जून 2013 में, और 86 दिन तक पूजा बाधित रहती है केदारनाथ मंदिर में। गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहता है। इसमें जो राहत कार्य 17 जून से 2 जुलाई तक जारी रहता है, और MI-70 हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है, 20 जवान भी इसमें शहीद हो जाते हैं। जो CBSE बोर्ड द्वारा यह आपदा है डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल की गई थी। तो SDRF का गठन जुलाई 2013 में हुआ। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को यह कार्य यानी कि इसके पुनर्निर्माण का कार्य 11 मार्च 2014 को सौंपा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछे केदारनाथ आपदा में थल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो सूर्य होप चलाया गया था, जिसमें मदद करने वाले जो स्थानीय व्यक्ति थे योगेंद्र राणा थे। ये नाम भी पूछा जा चुका है, योगेंद्र राणा। और वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। केदारनाथ घाटी का जो पुनर्निर्माण जो किससे किया गया था? ऑपरेशन केदार के नाम से इसका पुनर्निर्माण किया गया था, जिसको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को 11 मार्च 2014 को कार्य जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो औद्योगिक नीति आती है ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है, A और B पार्ट में। तो जो उत्तरकाशी जो ऊपर के जिले थे, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इनको तो रखा इन्होंने A वर्ग में, और जो निचले थे उनको रखा B वर्ग में। तो आपसे पूछा औद्योगिक नीति 2008 में जो आई थी, जिसको पहाड़ी नीति भी बोलते हैं, उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा था इन्होंने? A श्रेणी में, A श्रेणी में, श्रेणी A में। ये आपको ध्यान रखना है, श्रेणी A में रखा था। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछे कि औद्योगिक नीति किस मुख्यमंत्री के समय आती है, तो उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे आपके 2008 में, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। उत्तरांचल, जिसका नाम उत्तराखंड है वर्तमान में, राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 30 थी। देखो 22 तो थे विधान परिषद से और 9 थे विधानसभा से और विधान परिषद से। तो इनमें जो टोटल जोड़ा 31, लेकिन जब अंतरिम सरकार आई तो इनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो कितने व्यक्ति बचते हैं? केवल ये 30 बचते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है आपको इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय है, शीर्ष निकाय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इसी टॉपिक में, जो हम फॉरेस्ट गार्ड की जो है तूफानी सीरीज चला रखी है। इसी में हम हर पेपर का जो एनालिसिस है और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनको सबको आपको कवर कराते रहते हैं। PDF के लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।